हर्ष खत्री भैरव दरबार से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हो चुकी हैं वो बहुत ज़्यादा एक होता है कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं डेंजरस टाइप की चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो हर दरबार के रिलेटेड है। हो सकता है इसे वीडियो देखने के बाद कई सारे दरबार इसको देखो कंट्रोवर्सी के रूप में लेंगे, जो लोग ये धंधा चला रहे हैं वो लोग लेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक लड़का है रवि नाम का, रवि मंडावल नाम है उसका। वो यहाँ से नहीं है, वो महाराष्ट्र से हैं भाई हमारे। और हाल फिलहाल में क्या हुआ, वो लड़का जो है स्टडी कर रहा है। ठीक है, वो IAS ऑफिसर के कई गवर्नमेंट एग्जाम उसने शायद मे भी देने की कोशिश करी, इसमें CGL वगैरह कुछ होगा, तो वो हो नहीं पाया। ठीक है, अब उस लड़के ने करा क्या है कि YouTube पे बैठे हुए ढोंगी चूतियों के चक्कर में, ठीक है, जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं 1.5 फुट या 200% सिद्ध करवा दूंगा, कड़ पिशाची 200% सिद्ध करा दूंगा, ये वो लोग हैं, ठीक है, जो तुम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी आस्था और पैसों से तुम्हारे खेलते हैं। ठीक, इस लड़के को ऐसे ही एक बाबा मिला YouTube पे, जिसके अंदर उस बच्चे को साधना करवाई गई। सबसे पहले उसे 1.5 फुटिया की करवाई गई कि, और उससे कुछ 50 से 60 हज़ार तकरीबन चार्ज करे गए हैं। ठीक है, दूसरा, जब वो साधना उसकी कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बाद उसे कड़ पिशाचनी नामक शक्ति को थोपा गया, ये बोल करके उसको वो हर चीज़ों का सवाल देगा। अब मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो लड़का है ये, ठीक है, इस लड़के ने क्या करा सोच के कि 1.5 फुटिया की अगर मैं सिद्धि करता हूँ तो मैं क्वेश्चन पेपर्स को चुरा कर उसके जवाब दे पाऊंगा, और ऐसा करके मैं एज IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी वटेवर है वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब उससे वो चीज़ नहीं हो पाई तो सामने वाले बंदे ने भी उससे खूब पैसे ऐंठे, तकरीबन 2,30,000 समथिंग कुछ ले गया वो, जिस हिसाब से मुझे बताया। और मैंने देखा है भाई, एक्चुअल प्रूफ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों में। अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा उसके चैट के, और ये भी बताऊंगा कि ये रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं बता रहा मैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आज हम बात करते हैं दरबारों को लेके। मैं आपके मुंह पे एक चीज़ कहता हूँ, जो दरबार आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी फैमिलीज में दिखता है वो डिट्टो वैसा होता ही नहीं है, पहली चीज़ है। ठीक है, देखते हो इस लड़के के साथ में जो फ्रॉड हुआ है वो इसी की गलती से हुआ है, सामने वाले की गलती मैं नहीं बोल रहा। सामने वाले ने तो जो छल कर दिया कर दिया। अब ये बात मैं सबके आगे इसलिए लाना चाहता हूँ ताकि तुम अवेयर हो जाओ कि जिन साधना शक्तियों के चक्कर में तुम पढ़ रहे हो, जैसे 1.5 फुटिया, कण पिशाचनी, अप्सरा, यक्षिणी, मैं मुंह पे एक चीज़ कहता हूँ, किसी बंदे के पास अगर कण पिशाचनी है, 1.5 फुटिया सिद्ध कराने का दावा करता है, तो मुंह पे एक चीज़ बोल दो ना कि भाई अगर 1.5 फुटिया करा सकता है तो तू पहले अपना काम करा। ठीक है, पहले तू अपना करा ले, तू बन जा अमीर। तेरे पे कड़ पिशाच नहीं, तू कर ले पहले एग्जाम क्रैक, या फलाना तू कुछ और कर ले। ठीक है, अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है ढोंगियों का, और सबसे ज़्यादा ढोंग मचा भी औरतें ही रही हैं, और कोई नहीं मचा रहा भाई। मैं एक ऐसे औरत के बारे में जिक्र करता हूँ जो खेलती है, सवारी आती है, दारू पीती है। ठीक, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स को संगत के आगे, जिसके आगे इसके आगे छोटे बच्चे बैठे हैं 5-6 साल के, 7 साल के, उसे इंगेज करा जा रहा है। या वैसा कह लो कि भैया तुम तो डायरेक्टली अल्कोहल को ऐसा सपोर्ट करो जैसे कि वो तो दवाई है। अब कुछ लोगों के लिए वो दवाई होगी भी। ठीक है, अब दारू का सीन देखो, दारू पीना गलत नहीं कहता, दारू को एज अ कहीं पे यूज कर रहे हो बाबा, तुम लोग अपना प्राइवेटली कर रहे हो, चेलों के आगे कर रहे हो, ये वैसा कुछ है। वो देखो हर दरबार का अपना सेपरेट मैटर होता है, शुरू से होता है। आजकल भक्तों ने क्या सीन बना रखा है, देखो मैं बैकग्राउंड वाइज बात करता हूँ, कुछ लड़कियों के बारे में मैं इतना अच्छा जानता हूँ जिनके लिए ये सारा बहुत है। ठीक है, और मैं जब चाहूँ इन्हें तबाह कर दूंगा सबको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती तब है जब वो लोग उस चीज़ को मिस तरीके से, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके बनाई जाती है, तो मेरे खिलाफ ही बोला जाता है। इसलिए मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, डायरेक्टली नहीं लूँगा, अवेयरनेस डालना चाह रहा हूँ तुम्हारे आज में। ठीक, यूट्यूब पे एक से बड़ा एक ढोंगी है, 90% दरबार, और मैं मुँह पे बोलता हूँ किसी भी दरबार निःशुल्क हो, शुल्क हो, या जो भी हो, कैसे काम करते हो, थोड़ी तहकीकात करके जाना चाहिए आपको। मैं कई दरबार ऐसे दिखा दूंगा जो निःशुल्क इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास प्रचार नहीं है, उन लोगों के पास फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है, वो लोग 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, लोगों के बीच अपनी पावर्स को खराब नहीं कर रहे अब, क्योंकि मेंटेलिटी लोगों की हो गई है कि जहाँ पे भीड़ होगी वहीं पे सब कुछ होगा, जबकि मैं मुंह पे बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, अब इस बच्चे ने क्या करा, इसने अपनी साधना को शुरू करा अमावस्या से, यूट्यूब से ही मंत्र लिया, यूट्यूब से ही गुरु मंत्र लिया, जो भी कुछ है ये सब करा, इसने स्टार्ट कर दिया। करने के 3 दिन की साधना बताई गई उसे, अमावस्या से लेके ऐसा कुछ, अमावस्या भी गई है। ठीक है, कि अमावस्या से आपको ऐसे साधना शुरू करनी है, खत्म हो जाएगी। अभी जैसे रिसेंट की अमावस गई है, इससे पिछले वाली जो अपनी होगी लास्ट, ये उसकी जिक्र हो रही है सारी की सारी।
उसने साधना करी, कुछ नहीं हुआ, बस उसके गले में एक स्वेलिंग आ गई यहाँ, ठीक है, इतना हिस्सा आप देखो, इसमें स्वेलिंग आ गई। दूसरा, जब वो चीज़ सिद्ध नहीं हुई, उससे और पैसे लिए गए हैं, ठीक है, उस बच्चे से और पैसे लिए गए हैं और उसको कड़ पिशाचनी का दावा करा गया ये बोलकर कि दुनिया के हर भगत यूज़ कर रहा है, आसान है करना, जिसमें मेरा नाम हो गया और मेरी तरह 1000 लोग हैं, पंडोकर धाम है, बागेश्वर है, इनके बड़े बड़े लोगों के नाम लिए कि इन लोगों के पास कड़ पिशाचनी है। मैं एक बार बोलता हूँ, कड़ पिशाचनी की जरूरत होती कहाँ है भाई? तुम एक भूजा लेने के लिए तो करोगे नहीं इतनी दिमाग खोरी, तुम तो वो आज्ञा चक्र जागृत कर लो, पूजा पाठ कर लो, वो तभी आप जगा लोगे, ठीक है। कड़ पिशाचनी का मतलब ये थोड़ी है उसको ये बोल दिया गया कि तेरा आईएएस का ऑफिसर का जो एग्जाम है, अगर वो चोरी नहीं कर पा रहा, यानी तेरी साधना में कमी है, पहली बार करिए। पागल बनाना लोगों के लिए बहुत आसान है और तुम जैसे बन भी जाते हो, ठीक है। और जो ज़्यादा होशियार बनते हैं वो मेरे जैसे वो आगे आगे छिप जाते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, उस बंदे ने कड़ पिशाचनी छेड़ी, करी, 15 दिन की साधना बता के करी, 21 दिन की थी, 15 दिन करी, उसके बाद से उसके घर के अंदर 14 लोग मर गए, माँ भी मर गई, ठीक है, माँ अभी मरी है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आज का दिन है, ठीक, आधे संभव आ गया, ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। उसकी माँ मुंह पे बोल के मरी है कि बेटा मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और उसने छत से छलांग लगा ली, ठीक है। अब छत से छलांग लगाई है, किसी की माँ ने लगाई है, ठीक है, किसी के ऊपर से हाथ हटाया माँ बाप का, और जिस बंदे ने साधना दी वो तो ब्लॉक करके चला गया, ठीक। ये लड़का बोल नहीं पा रहा क्योंकि बिकॉज जो उसकी स्वेलिंग थी वो एज ए कैंसर में डेवलप हो गई, इसमें पस पड़ गई है उसके, बोला नहीं जा रहा। मेरे से कैसे कैसे करके कांटेक्ट करा, जब देखा मैंने पूरी बात पता चली, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, देखो जरा एक बार, ये सारे स्क्रीनशॉट से पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। ये करा उसके साथ में कि परीक्षा में अव्वल आने के लिए तुम्हें ना तो कड़ पिशाचनी चाहिए, ना तुम्हें 1.5 फुटिया चीज चाहिए, तो तुम्हें भगवान शिव चाहिए, नारायण चाहिए, कृष्ण भगवान चाहिए, प्रभु हनुमान चाहिए, भैरव चाहिए। ये भी किस लिए चाहिए? सिर्फ ऐसा कि आप पे कृपा रहे, कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए ही जो होते हैं हमारे गॉडेस बने गए हैं, ठीक है। आप लोग कच्चे नियम के हो, आप लोग लालच करते हो, आप लोग ठुक जाते हो, बाद में ब्लेम जाता है लोगों पे। ऊपर से तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम एक जगह टिक के नहीं चलते, तुम आज किसी को देखते हो, कल किसी को देखते हो, कल किसी को देखते हो, आज इसको देख रहे हो, इसकी सुन रहे हो, कल उसकी देख रहे हो, उसकी सुन रहे हो, परसों उसकी सुन रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। और अगर ऐसा करोगे तो बेटा देखो, मैं क्या, कोई दरबार कभी मदद नहीं करना चाहेगा तुम्हारी। सबसे पहली चीज तो ये नहीं समझ आती कि पावर्स का मजाक कैसा बना हुआ है। आजकल मैं एक वो नया, ये थोड़ा वायरल हुआ था बीच में, जिसकी न्यूज़ पे जाके बेइज्जती भी बढ़िया हुई है। एक ये है, इसके तरह 36 लोग ऐसे हैं जो जगह जगह जा जाके झंड करा ले रहे हैं अपनी, जिनके बस की इतना नहीं है कि मैं इतना दुख काट लूँ, दूसरों के ऊपर उछलना, फलाने के ऊपर उछलना, ऐसा करके सीन चलता है। मैनिपुलेट करना लोगों को आता ही है। ऊपर से मेरे यकीन नहीं होता, दिव्य शक्ति, माता रानी, बावरी, कलवा पौन, मनकवीर पौन, बुलाकी बाबा, अमर सिंह बाबा, ये जितने भी बाबा हमारे हैं, ठीक है, ये तो धर्म वाल्मीकि भाइयों के हैं। मैं ऐसा ब्राह्मण में मुंह पे बोल रहा हूँ, ये सारे वाल्मीकियों का अधिकार है, वाल्मीकि जात का जादू है। और वाल्मीकि जादू जो वो नंबर 1 जादू है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज कि ये कम चीज़ों में ज़्यादा फलप्रदायी होता है, लेकिन इसका मिसयूज इतना हो चुका है, हद मचा रखी है लोगों ने, ठीक है। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, मैं लड़कियों के बैकग्राउंड देखता हूँ, मैं भगा देता हूँ। देखो जो बात है, डेट्स द रीज़न कि मैं कंट्रोवर्शियल ज़्यादा भगत हूँ, और आज तक इतना कंट्रोवर्शियल कोई भगत नहीं जितना मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं मुंह पे बोल के चलता हूँ भाई। देखो सीधी बात है, आपको मेरे से नफरत है, देखना बंद कर दो, हत्ते लग गए तो छेदे बिना मानूंगा नहीं, ठीक। इतना ज़्यादा छल कपट, इतना ज़्यादा ढोंग ढकोसला, इतना ज़्यादा चीज़ें, माता काली के नाम पे ढोंग, भैरव बाबा के नाम पे ढोंग, बावरियों बाबा के नाम पे ढोंग, बुलाके बाबा के नाम पे ढोंग, मिस यूज़ करो। मैं ऐसे गिने चुने 3-4 भक्त के बारे में बताता हूँ, मैं उनको भी देख रहा था। वो लोग हर किसी को देख के 4 में से 5 का नहीं रिपीट मारते, तेरे पे बुलाकी है, आगरा से आया, तेरे पे बुलाकी चला रखा। सामने वाला भी हाँ करता है, बिकॉज कि वो आगरा का है। ऐसा थोड़ी होगा कि जिस स्टेट के तो वहीं का लगा देगा कोई कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, लोग आपस में एक दूसरे को बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को ये ज्ञान देते हैं कि कोई किसी पे अघोरी खिला रहा है, कोई किसी पे कुछ खिला रहा है, कोई किसी पे कुछ खिला रहा है। मैं मुंह पे एक चीज़ कहता हूँ, उस इंसान के साथ जुड़ो जो तुम्हारे सामने कुछ कर रहा हो, ठीक है। एल्कोहलिक बंदा है, तेरे सामने पी रहा है, तुम्हारे सामने पी रहा है, लेकिन है तो तुम्हारा गुरु ना, ठीक है। उसकी जगह पे तुम्हारा गुरु गुस्सा करे, लड़े झगड़े, चाहे कुछ भी करे, तुम्हारे साथ तो गलत नहीं कर रहा, तो तुम्हें तो वहां पे रहना चाहिए कि जो लोग तुम्हारा मिसयूज कर रहे हैं उनसे तो बच के तो वही बेटर हो गया। इतना अच्छा एक भगत यार, ठीक है, इतना प्यारा इंसान है, मैं उसे जानता हूँ अभी से ही नहीं, एज ए इंस्पिरेशन जानता था। 2017 में एक दरबार बड़ा पॉपुलर हुआ था, नत्थू सपेरा, अब तो मेरे ख्याल से तुम लोग जानते भी नहीं होगे।
इतना जेन्युइन बच्चा था वो कि उसकी उम्र देखी जाए तो ज़्यादा नहीं होगी, उसी समय उसकी उम्र कुछ थी 15-16 साल कुछ था, छोटा सा था, दरबार लगाता था अपना यहीं पे हमारे क्या नाम है सगरपुर में, सगरपुर धाम करके बहुत प्यारा धाम था, ठीक है। उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बिकॉज कि इंटरनेट पे उसकी वीडियो वायरल हो गई और ये मनु भैया ने इसके खिलाफ बोल दिया और बस उसको गलत बोलने लग गए। जिन लोगों के घर की खांसी जुकाम हो रहे हैं वो भी उसे बोल रहे हैं, ऐसा करके मैनिपुलेट कर दिया। और तुम लोगों पे यकीन नहीं होता, तुम लोग सोशल मीडिया की ज़िंदगी में रहते हो सारे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके देखना एक बार। मैं जैसा हूँ देखो, मैं मुफट हूँ और बहुत बुरा इंसान हूँ इस चीज़ों में, मैं धोखा नहीं करूँगा भाई। मेरे जो बस किया मैं हाँ कर दूंगा, नहीं है मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ फोर्सफुली में, अन्यथा मैं उठाऊंगा दरबार से भेज दूंगा भाई। नहीं, मेरे से नहीं हो रहा ना, मैं किसी की आस्था से मजाक करता। आस्था का मजाक तुम लोग बनाते हो, शक्तियों का मजाक तुम लोगों ने बना दिया है, क्योंकि तुम लोगों को भरा ये जाता है कि परी सिद्ध करो आपके साथ सब अच्छा होगा, ठीक है। यक्षिणी सिद्ध करो आपको धन मिलेगा। अगर लिटरली 1% यक्षिणी किसी के पास है तो उसको कभी यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं होगी, बाय बैकग्राउंड ही नहीं आना होगा। अब जैसे मैं बाय बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, मैं एडवोकेट में आ गया, अब जनरल एडवोकेट की तैयारी चल रही है मेरी, वो भी मैं जल्दी बन जाऊंगा कुछ दिनों में या कुछ मंथों में, ठीक है। इसके अलावा मैंने अच्छे से अच्छा एग्जाम क्रैक कर रखा है, बाय एजुकेशन वाइज भी काफ़ी तगड़ा इंसान हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, और क्या चाहिए बताओ। 11 से ज़्यादा भाषाओं में सक्षम हूँ, ठीक है। पास्ट में भी इंडियन कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर तरीके से वेस्टर्न हो गया, ठीक। जिंदगी के मुख्य साल 4 साल 5 साल अपने वेस्टर्न में निकाल दिया मैंने, फिर भी मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ के गया। एज अ बॉक्सर, एज अ MMA फाइटर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, मल्टीपल डिप्लोमास करे, बिकॉज ये कि मेरे पास तो पैसा देखो इतना था नहीं। जब अपॉर्चुनिटी मिली सरकारी एग्जाम क्रैक करके जो बस की था वो करा। मैं इस ढांग ढगोसले में नहीं पढ़ा, ना मुझे ये चीज़ पसंद है आज भी। तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले बच्चे हो, बीवी से झगड़ा हो तो उसे बैठ के सॉल्व करो वशीकरण के चक्कर में, ठीक है। वशीकरण मानता हूँ होता है, लेकिन ऐसा तुम फिर प्यार थोड़ी, फिर तो काबू कर रहे हो हर चीज़ को। देखो एंड ऑफ द टाइम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको, अभी आप लोग जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, नेक दिल हो, तुम लोगों ने देखो मुझे भी कैसे कैसा क्या बनाया, इतना टॉप पे लेके गए। मेरे साथ भी प्रैक्टिकली कई चीज़ ऐसी होती है कि मैं नाम भी ले दूं, लेकिन कभी एक चीज़ नोटिस करी, मैं दुनिया के भक्तों की दिखा दूं, रैली निकालते हैं, मूर्ति घुमाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, ये भगत है जो तुम्हारे सामने जाते हैं। मेरे चैनल पे पूजा रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा इंस्टाग्राम पे तुम्हें पहले मेरी फोटोज पर्सनल, मेरी फैमिली फोटोज, वाइफ के साथ फोटोज मिलती थी, अन्यथा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना माना, प्यार से माना, सबका ख्याल रख के चलता हूँ। उसमें भी मैं इतना सुनता हूँ, मेरे पे एलिगेशंस भी गलत लगते हैं, कई बार तो ये कह देता भाई तू गंदा इंसान है, वैसा कुछ है, बट मैं गंदा हो कैसे गया जबकि मैंने कुछ चीज़ करी ही नहीं। अगर करी होती तो भाई डायरेक्टली सामने आ जाओ, ठीक है। बैकग्राउंड के हिसाब से अलग है। और हाँ एक चीज़ और, ये जितनी औरतों के ऊपर देवीय शक्तियाँ आती हैं, इसमें मैं कह रहा हूँ गिने चुने लोग हैं जिन पर सच्ची सरकार है, सच्चे देवता हैं, ठीक है। अगर 100 है तो 100 में से कोई 20-30 होंगे, बाकी के 70% मैं कह रहा हूँ जिन लड़कियों के अपने 36 अफेयर हैं, 36 फलाना कुछ है, कोई गारंटी नहीं है कि देवता आ रहे हैं। हो सकता है किसी पे फ्रॉड शक्ति आ रही हो, योग नहीं आ रही हो, योग नहीं तो बहुत दूर की बात है, मान लो कोई प्रेत नहीं आ रही हो, औरत का साया आ रहा हो, आदमी का आ रहा हो, वो देवी बन के खेल रहा हो, वो तुम्हारे काम कर दे, तुम भी जी माता रानी माता रानी। अगर हर किसी पे माता रानी आने लग गई, कॉमन सेंस यूज करो, शरीर है इंसान का फट जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं रोज बावरी को खिलाते हुए वीडियो डालता, अगर मेरा शरीर झेल लेता, ठीक है। पावर्स की गुंजाइश आप लोगों के साथ मिसयूज ही हो रहा है। अगर आप किसी खेलने कूदने वाले दरबार से जुड़े हुए हो, ठीक है, जो 24 घंटे देवता सर पे रखते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, आपको कि ये चीज़ ऐसे नहीं होता, जो दूसरों के दरबारों पे एलिगेशंस उठा रहे हैं आपके सामने बैठ के कि ये बंदा तो मेरे से सीख के गया, ये बंदा मेरा है, वैसा है, कुछ है, मैं मुंह पे कहता हूँ भाई सोच समझ के टिकना, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जिस भी गुरु को मानते हो, आस्थापूर्वक मानते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ ऐसी साधनाएं जो यूट्यूब पे दे रहे हैं ना कि 1 लाख रुपए में इसका ट्रांसफर, 2 लाख रुपए में उसका ट्रांसफर, कह दो पहले खुद की जेब भर लो, उसके बाद बात करते हैं। किसी के भी ट्रांसफर, तुमसे पैसा लेके बंदा भगत अपनी जेब भर रहा है, तुम्हारे लिए वो 1% मेहनत नहीं करना चाहता। और इस चीज़ में तो जीता जागता उजागर तुम्हारा ये मनु भैया, और कितने सारे धाम है, ये मनु भैया तो हो गया, ये तो आजकल का है भी नहीं, मेरे से तो पहले ही जानते लोग वो कैसा, ठीक। और मेरे पे वो क्या एलिगेशन उठा रहा है कि सिगरेट स्मोक करता है। अरे बाबा कम से कम झूठ तो नहीं बोलता ना मैं। चल मेरे पीने से प्रॉब्लम होती है, रोड पे बच्चे पीते हैं, किसके लिए बचा रहे हो वातावरण। 16-17 साल के बच्चे, दिवाली में पटाखे मतलब 16-17 साल का बच्चा था, बहन जो सिगरेट फूक रहा है, दारू पी रहा है। कल्चर वाइज तो ये खराब है। इन्हें कोई कुछ बोलता नहीं है। मूवीज में सारे एक्टर्स हैं, वो प्रमोट करते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलता। न्यूडिटी वायरल हो रखी है, उसे कोई नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को करना भी, गाली भी वही देते हैं जिन्हें रात में खुद ऐप करने हैं, समझे।
और ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी देवी को मानते हो, सात्विक हो तामसिक हो, सब नंबर 1 है। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे फैसला करोगे अब अपनी लाइफ का। नहीं करोगे, ये भक्ताई है। और जैसे ये सोशल मीडिया बढ़ रहा है आगे, मुंह पे बोल रहा हूँ, देखो मैं भी एज एक वायरल भगत हूँ, काफ़ी हाईलाइट रहता हूँ, अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज में उलझा रहता हूँ, क्योंकि मेरी बातें यही बुरी लग जाती है लोगों को कि मैं सच के बोल देता हूँ, भेद खोल देता हूँ, ठीक है। वरना भाई देखो, अगर तुम लोगों को अपनी, कहते हैं ना आजकल का ये सनातन धर्म जैसे तुम लोगों ने ट्रेंड बनाया है यूट्यूब पे, गूगल पे कि लाइक ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म का असली मतलब है खुद के मन की श्रद्धा, भले ही वो आप अल्कोहल पे कर लो, नॉन वेज पे कर लो, वेज पे कर लो, आपके आस्था आप सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि जब मुसीबत आएगी ना, तो जो ज्ञान दे रहा है वो आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। और रावण भी कहता था ना कि दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, साथ देने वाला एक नहीं मिलेगा, जब उसका खुद का भाई उसको छोड़ के चला गया, ठीक है। और ये चीज़ों का भी थोड़ी नॉलेज रखो बच्चों, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। और प्लीज़ अव्वल आने के लिए, अच्छे नंबरों के लिए या पर्टिकुलर कुछ करने के लिए किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद लो, माँ बाप की सेवा करो बस, और फिर जय भैरव बाबा की, फिर तो देखी जाएगी। तो आज की ये थ्योरिकल वीडियो थी, और इसको थोड़ा लॉजिकली सोचना, अच्छे से सोचना। होपफुली, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर में डिलीट हो सकती है, क्योंकि इसको देखो कंट्रोवर्सी तो अब बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ पे होती है। होपफुली लड़ाई का मतलब यही है कि अकेले लड़ना, लेकिन जो उस बच्चे के साथ हुआ है ना, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि जब इंसान गुमराह होता है तो उसे गुमराह कैसे और कितना पागल बनाया जा सकता है इस लाइन में, ठीक है। मुँह पे बोल रहा हूँ, हर भगत एक जैसा नहीं होता, प्लीज़ मान लो, मत पड़ो इनके चक्करों में। घर में रोक दोगे, जमता है जाओ, नहीं जमता तो अवॉइड कर दो, मत जाओ, मन मार के मत जाओ, ठीक है। अपने आप को हमेशा शांत रखो, भगवान की सेवा करो, किसी दरबार की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी सी भी। मैं कह रहा हूँ मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से बड़े बनोगे और भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा हमेशा। और मैं कह रहा हूँ भगवान से बड़ा माँ बाप होता है, कैसी भी परेशानी आ जाए, माँ बाप है ना, दर्द मिल के झबाटो, अकेले बन के कि ये बाप का सपना, माँ का सपना टूट जाएगा, ये सब बोल के मत फंसो इस चक्करों में, ठीक है। तो यही थी, थोड़ी सी वीडियो आज सीरियस भी है और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी गई है। होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं अब कोशिश ये रखूँगा कि जो लोग बच्चे हैं जो आइडेंटिटी नहीं बताते, लेकिन जिनकी बातें सुनने लायक होती है, मैं वो चीज़ें तुम्हें एज ए थ्योरिकली बताऊँगा, ठीक है, मुँह से बताऊँगा, ताकि तुम लोग ना थोड़ा सा उन चीज़ों से बच के रहो। और हाँ, सबसे ज़्यादा सेफ रहो कुछ ऐसे दरबारों से जो पैसा लेके साधना करा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक गुरु दीक्षा अलग मैटर है, लेकिन एक होता ना पर्टिकुलर कोर्स दे रहा है कि मैं यक्षिणी इतने की ही दूंगा, काली मैं 8 लाख की ही दूंगा, या मैं कुछ और इतने लाख का ही दूंगा। इन ढूंढियों से दूर रहो। सच्चे भगत भी हैं, मैं जानता हूँ, और सच्ची शक्तियाँ मूल्य ना से ही बहुत कुछ वसूलती हैं, ठीक है। तो बी हैप्पी। मिलते हैं आप लोगों से फिर से भैरव दरबार पे। जय बाबा की, और ख्याल रखें आप सब।